सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि सीबीआई की जांच होगी। मेरे पास प्रमाण नहीं है। हमें मालूम है कि बाहर अंडरवर्ल्ड है, कोविड की वजह से वो नहीं मिल सकते, लेकिन तेजस्वी जी मिल सकते हैं क्योंकि इनको कोविड का डर नहीं है, डर नीतीश जी को। और मैं जांच के लिए आया हूं, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया हूं। सुशांत सिंह की अकस्मात और अस्वाभाविक मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि इसे इतनी जल्दी आत्महत्या का दर्जा क्यों दिया गया, या आत्महत्या क्यों करार। इंडस्ट्री से आवाज़ उठ रही है, ना नेशनल न्यूज़ पे या आवाज़ उठ रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। और उसी के तहत मैं यहाँ आया, उनके पिताजी से कल मिला। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके इस गम में शामिल हूँ और बताऊँ कि हम सब आपके साथ हैं इस गम में, और हम सबको इस त्रासदी का बहुत दुख है और ये दोबारा न हो। मुहिम चलाने के पीछे ये भी एक ख्याल है कि आगे कभी कोई सुशांत की तरह उसको अपनी ज़िंदगी देने की ज़रूरत न पड़े। लगातार बहुत सारे तथ्य उभर के आए, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस निकल के आए जो लगा कि जो आंखों को दिखाई दे रहा है या जो हमें बताया जा रहा है उसके विपरीत कुछ और है। देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई, and all the evidences are leading towards somewhere else or to something else। और कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं, या कुछ ऐसी कंस्पिरेसी तो नहीं थी कि जहां सुशांत को उन परिस्थितियों की वजह से ऐसे कगार पे लाया गया। He was brought to that brink and that precipice कि जहां वो मजबूर हो गए आत्महत्या करने। एक क्लोजर ले आइए, किस वजह से हुआ, बात खत्म हो गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आप बात करेंगे इसको? जी बिल्कुल करेंगे सर। आपने अभी तक सभी ने तो यही बात बोला था कि सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं। आप वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग कह रहे हैं बावजूद इसके नहीं हो रहा। उसको कंट्रोल करने वाला वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है, या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ वहाँ कोई तालमेल है वगैरह। बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर जनता को चाहिए। सुशांत मेरा भाई नहीं था, सुशांत मेरे परिवार का नहीं था, मेरा दोस्त नहीं था। तो लोगों ने के मन में ये सवाल उठना चाहिए, और मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि फिर मैं क्यों इतना उद्वेलित हुआ, मैं क्यों इतना जज्बाती हुआ। तो मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो बहुत सारे लोग जो हैं जज्बाती, और मेरे पास बहुत सारी वजह हैं जज्बाती होने की। एक तो ये कि वो बिहार का नवयुवक था, बिहार की कोख से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ। हम वतन हैं, हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए। ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे हैं, भले ये खून का रिश्ता नहीं है। मैं जांच के लिए आया हूं, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर कर दे। सुनिए, करेक्ट, आप सुनिए, अबेटमेंट आप मैं वही तो जांच का विषय है, वही तो जांच का विषय है। इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहां आया हूं कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग। और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूं, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो भी एक कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है सारी वजह हो। तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है ही नहीं। और अगर उसने प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से ही हुई तो वो लोग कौन थे जिनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर आपने आत्महत्या भी नहीं किया, लेकिन उनके पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए अपने जाने में। यही सारे सवालों को लेके मैंने ये मुहिम की शुरुआत की जिसमें लोग जुड़ गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि सीबीआई की जांच होगी, और उसी के तहत मुझे लगा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पटना आऊं। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप एक अनजान किसी एक्टर के लिए क्यों आ रहे हैं। हमने कहा, हमने बार बार इस बात को एम्फेसाइज किया, अंडरलाइन किया है कि हमारे इंडस्ट्री एक परिवार है। ये उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। आवाज़ उठानी ज़रूरी है। लेकिन सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो सवाल सबके दिमाग में
आज है, तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल गोल चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहाँ से कपड़ा लगाया गया है वहाँ रॉड, पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। क्या इसमें एक फिनेंशियल एंगल था, एक प्रोफेशनल राइवलरी थी, या कोई इमोशनल टर्बुलेंस था? लोगों का कहना है वो बाइपोलर था, यानी कि दो शख्सियत एक शख्सियत के अंदर जब आ जाती है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, जहाँ हर चीज़ द्विपक्षीय हो जाता है, जहाँ आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है, मैनिक डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है। उस वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए। तो मैंने नीतीश जी से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, मैंने उनको खबर भी भिजवाई उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल जी के हवाले से, लेकिन मुझे यही बताया गया कि वो कोविड की वजह से नहीं मिल सकते। कोविड की वजह से वो नहीं मिल सकते, लेकिन तेजस्वी जी मिल सकते हैं, क्योंकि इनको कोविड का डर नहीं है, डर नीतीश जी को और मुझे भी नहीं है। हम लोगों को अपनी शायद जान का खौफ नहीं है। बहरहाल मैं इनका बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये आप ध्यान में रखें कि इनको जब मैंने मैसेज भेजा और यहाँ आने के बाद मेरी ये इच्छा थी कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलूं, और वो एक चूँकि हेड ऑफ स्टेट हैं, और अगर वो भी जोर देंगे, हम सबका साथ देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कल कुछ प्रेस वालों ने पूछा कि आपका क्या कहना है कि वो नहीं आए। मैंने कहा टू ईच इज ओन, जिनकी मर्जी है वो आए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उनको आना चाहिए था कि वो बिहार का सुपुत्र था, बिहार का नौजवान था। सुशांत सिंह राजपूत जो यूथ आइकॉन रहे, जिनके अकाल मृत्यु से हम सब लोगों को सदमा लगा, और सारे बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या था। और ये कल उनके परिवार के लोगों से भी ये मिलने का काम किए, तो हम चाहेंगे कि शेखर सुमन जी आप लोगों को पूरी बात करें, उसके बाद में हम अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जो आपका सवाल होगा उसका हम जवाब देंगे। जो अगर आपकी मांग है, तो हमने पूछा भाई सीबीआई वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो कहे कि हम लोग मांग करेंगे, और हम लोग यही चाहते कि एक फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है जी, लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की है। जो भी बातें कही जा रही हैं, हर एंगल जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत के घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग बिहार के हैं, और एक नेता विरोधी दल नहीं बल्कि एक नौजवान बिहारी होने के नाते हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कारण क्या है। कारण बस, और सवाल जो है वो एविडेंस पे उठ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो सुसाइड करने लायक किया हो। एक मिनट बात पूरा हम लोग सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, हम सब लोग उनके परिवार के लोगों से भी मिले। सुशांत सिंह राजपूत जो थे बेहद एजुकेटेड, बेहद टैलेंटेड, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खगड़िया भी आए थे, और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो या हैंगिंग की बात हो, जो डिस्टेंस की बात हो, बाथ रॉब की गले में मार्क की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाज़ें जो हैं पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हों जो उनके फैंस हैं, दे वांट जस्टिस। बस हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति,
उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई।